बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं हूं सैयद सकलैन हैदर नकवी अन-नजफी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल शिया किड्स टीवी नजफे अशरफ, जो कि आपके बच्चों के लिए और इन प्यारे प्यारे बच्चों की तरबियत के लिए हमने बनाया है, ताकि हम अपने बच्चों की तालीमात आले मोहम्मद के मुताबिक तरबियत कर सकें इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम अपने प्यारे बच्चों को बताने चले हैं, चूँकि माह ज़ुल हज है और इसमें बहुत सारी मुनासबात हैं। यकम को जनाब सैयदा का मौला अमीर कायनात से अक़द हुआ और उसके बाद पूरी कायनात के मुसलमान लगे हुए हैं ईद कुर्बान की तैयारियों में। तो आज हम अपने प्यारे बच्चों से पूछेंगे और इन्हें बताएंगे, क्या ये जानते हैं कि ये ईद कुर्बान जो है क्या होती है? ईद कुर्बान इसका मतलब क्या होता है और ये किस नबी की याद में मनाई जाती है? तो ईद कुर्बान जो है ये मुसलमान पूरी कायनात में जहाँ जहाँ रहते हैं ये मुख्तलिफ जानवरों की कुर्बानी करते हैं और उन जानवरों की कुर्बानी करने के बाद वो जानवरों का जो गोश्त होता है वो गुरबा फुकरा में तकसीम करते हैं। और ये तकसीम करने का मतलब क्या होता है? ये तकसीम करने का मतलब ये होता है ताकि अल्लाह की बारगाह में वो मकाम और तकवा हासिल कर सके। तो हम आइए पूछते हैं प्यारे बच्चों से कि ये कुर्बानी के मुताबिक क्या जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये जो कुर्बानी होती है जिसे हम ईद उल अज़हा के दिन के तौर पे मनाते हैं, ये 10 ज़िलहज्जा का दिन होता है। लेकिन ये जो कुर्बानी मुसलमान करते हैं ये किसी नबी की सुन्नत में करते हैं। एक नबी थे जिनको ख्वाब आया था और उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबहा कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें ज़िबहा करने का हुक्म दिया गया कि अपने बेटे को ज़िबहा करें। और वो दोनों नबी जो थे बाप और बेटा थे और दोनों नबी थे, उनकी याद में जब मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो ये उनकी याद मनाते हैं। क्या आप उन नबियों के नाम जानती हैं? जानती हैं आप भी? आप हरमैन, पहले नबी जो उनमें बाप थे उनका नाम क्या था? शाबाश, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की थी अपने फर्जंद की। और आप दोनों मिलके बताएंगी कि उनके फर्जंद का नाम क्या था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। 10 ज़िलहज्जा वाले दिन जो कुर्बानी करते मुसलमान जानवरों की, ये नबी खुदा हजरत इस्माइल और इब्राहीम का वो अमल था कि जब आपने उस ख्वाब की ताबीर के जरिए अपने बेटे की कुर्बानी पेश की, तो 10 ज़िलहज्जा को मुसलमान उसी कुर्बानी की याद में कुर्बानियां करते हैं। ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब नबी खुदा हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा, ख्वाब में इस तरफ मतवज्जे हुए कि अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। जब अपने बेटे से कहा कि मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबहा कर दिया है, मुझे ज़िबहा करने का, कुर्बान करने का हुक्म है। जनाब इस्माइल ने पता क्या कहा? कहा बाबा, आप अल्लाह के हुक्म पे अमल कीजिए, आप मुझे ज़िबहा कर दीजिए, यानी अपने हाथों से ज़िबहा कर दीजिए। और फिर पता है क्या कहा? कहा कि आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे, यानी मैं सब्र करूंगा। आप जब मुझे ज़िबहा करेंगे मैं भागूंगा नहीं, बल्कि अल्लाह की याद में कुर्बान हो जाऊंगा और अल्लाह की याद में मुझे तकलीफ भी महसूस नहीं होगी। अब पता है क्या हुआ? अब जनाबे हाजिरा अलैहिस्सलाम जो थी वो जनाबे इस्माइल की वालदा थी, उनसे इजाज़त ली और मक्का के अंदर एक जगह थी, ठीक है, वहां आप लेकर आए जनाबे इस्माइल। आपने क्या किया? जनाबे इस्माइल के हाथ बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी, ठीक है, और ऐसे छुरी निकाली और जनाबे जी हाँ, ये हम बाद में बताते हैं। हजरत इस्माइल के हाथ क्यों बांधे थे, ये फातिमा का सवाल है। फातिमा का सवाल है जी, हजरत इस्माइल के हाथ क्यों बांधे थे? इस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे, पहले हम मुकम्मल करते हैं स्टोरी को। तो अब जनाबे इस्माइल के हाथ बांध दिए और अपने आंखों के ऊपर क्या बांधी? पट्टी बांध दी। और उसके बाद जनाबे इस्माइल की गर्दन पे ऐसे छुरी रखी, ठीक है। ये जो नबी खुदा हजरत इब्राहीम छुरी चलाने लगे थे, ये किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से, दुरुस्त है। अब जैसे छुरी आपने रखी और आपने ऐसे छुरी चलाना शुरू कर दी, नबी खुदा ने जनाब इस्माइल को अपने एतबार से ज़िबहा कर दिया, ठीक है। जब आंखों से पट्टी उतारी तो क्या देखा कि जनाब इस्माइल तो ठीक बैठे हैं और आगे एक जानवर जो था जिसका नाम दुम्बा था वो ज़िबहा हुआ पड़ा।
یہ دمبا کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو چھری جناب ابراہیم نے جو تھی وہ چلائی تھی جناب اسماعیل کی گردن پہ، درست ہے؟ اللہ نے جنت سے اس جانور کو بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام سے پتا کیا فرمایا؟ اے ابراہیم، اللہ نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تم اپنے پروردگار کی یاد میں قربانی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اے ابراہیم، تو نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قربانی پیش کر دی ہے، تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اے ابراہیم، تمہاری قربانی کو ہم نے بدل دیا ہے ایک عظیم قربانی میں، ایک ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور اس ذبح عظیم سے مراد پتہ کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی، کہ جو آپ نے زمین کربلا، سرزمین مقدس پہ آ کے اپنے خاندان کے تمام افراد کی قربانی اللہ کے لیے پیش کر دی تھی۔ جناب علی اصغر شہید ہوئے تھے نا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مولا جناب علی اکبر، مولا عباس، یہ ساری شہادتیں جو ہوئی تھیں یہ اللہ کی یاد میں ہوئی تھیں۔ حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی جو گردن پہ خنجر چلا تھا یہ بھی آپ نے قربانی جو دی تھی یہ اللہ کے لیے دی تھی۔ یہ وہ قربانی تھی جو جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم دے رہے تھے، لیکن اللہ نے اس قربانی کو بدل دیا امام حسین علیہ السلام میں۔ اب اس لیے لوگ جو ہے وہ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی اس سنت میں عمل کرتے ہوئے 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں جانوروں کی۔ لیکن اے کاش کہ مسلمان جس طرح اس قربانی کو یاد کرتے ہیں کہ جو جناب اسماعیل کی قربانی ہوئی نہیں تھی بلکہ اللہ نے جانور کو ذبح کروا دیا تھا، کاش کہ 10 محرم میں جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں مسلمان ان قربانیوں کی بھی یاد بنائیں۔ اللہ تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔